दोस्तों नमस्कार। आज आपके लिए लाया हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी। छत्रपति शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को सिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले और माँ जीजाबाई थी। शिवाजी पितृपक्ष की ओर से राजपूताना के सिसोदिया वंश और मातृपक्ष की ओर से देवगिरी के यादव वंश से संबंध रखते थे। 10 वर्ष की अवस्था में शिवाजी को पूना भेज दिया गया। इसी समय शाहजी भोसले ने अपनी पत्नी जीजाबाई का त्याग कर तुकाबाई नामक महिला से विवाह किया था। अतः शिवाजी के लालन पालन की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां जीजाबाई पर आ गई। जीजाबाई उच्च कोटि के चरित्र की महिला थी और वे धार्मिक प्रकृति की महिला भी थी। उनके महान आदर्श के कारण ही शिवाजी उत्कृष्ट चरित्र के धनी बने। उनके दादाजी कौंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे, जो कि पूना सूबा की जागीर की देखरेख में थे और शाहजी भोसले के भी अच्छे मित्र थे। वे बड़े ही योग्य और दूरदर्शी व्यक्ति थे। शिवाजी को अस्त्र शस्त्र और घुड़सवारी की शिक्षा उन्होंने ही प्रदान की थी। कौंडदेव और समर्थ गुरु रामदास के संपर्क में रहने के कारण शिवाजी में हिंदू धर्म और हिंदू जाति के प्रति प्रगाढ़ प्रेम पैदा हो गया था। फलतः उन्होंने स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करने का निश्चय कर लिया। प्रारंभिक रूप में छत्रपति शिवाजी ने बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू किया। सर्वप्रथम 1946 में शिवाजी ने तोरण का किला जीता। उसके बाद 1946 ईस्वी में मरूमगढ़ राजगढ़ के किले पर अधिकार किया। साथ ही उन्होंने सिंहगढ़, जो कि कोंडना दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, 1647 में उस पर विजय प्राप्त की, जिसके कारण बीजापुर का सुल्तान शिवाजी से नाराज हो गया और उनके पिता शाहजी को कैद कर लिया। शिवाजी ने कूटनीति से काम लिया। उन्होंने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सहायता देने का वचन दिया, जिससे बीजापुर का सुल्तान भयभीत हो गया और शाहजी भोसले को तुरंत मुक्त कर दिया। इसके बाद शिवाजी ने 1654 में पुरंदर का किला जीता। 1656 में जावली पर आक्रमण करके वहां के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। दुर्ग पर मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य का अधिकार था, जिसका कुछ व्यक्तियों को धन देकर वध करवा दिया गया। इस विजय के उपरांत उनके राज्य के दक्षिण पश्चिम में विस्तार के द्वार खुल गए। 1657 में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाने पर औरंगजेब दक्षिण से उत्तर की ओर आ गया, जिससे शिवाजी को राज्य विस्तार का अवसर मिल गया। 1657 ईस्वी में शिवाजी ने कोंकण प्रदेश के कल्याण, भिवंडी एवं माहुल के किलों को जीता। कोंकण विजय से शिवाजी पश्चिमी समुद्र पर पहुंच गया। शिवाजी ने नौसेना के निर्माण कर एक मजबूत नौसेना तैयार की। शिवाजी ने कोंकण प्रदेश के कल्याण और भिवंडी नगरों में अपनी नौसेना का अड्डा बनाया। कोंकण क्षेत्र में ही जंजीरा के सिद्दियों का राज्य था। शिवाजी कोंकण प्रदेश पर तो ज़्यादा समय अधिकार नहीं कर सके, परंतु जंजीरा के सिद्दियों को अपने आधिपत्य में लेने में सफल रहे। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर बीजापुर का सुल्तान, जिसने 1659 ईस्वी में अपने प्रधान सेनापति अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, भरे दरबार में अफजल खां ने सेखी बगारी कि अपने घोड़े से बिना उतरे ही उस पहाड़ी चूहे को बंदी बना लूंगा। इन दिनों शिवाजी प्रतापगढ़ के पहाड़ी दुर्ग में थे। अतः उन्होंने अफजल खां ने कृष्णजी भास्कर नामक दूत के साथ ये संधि प्रस्ताव भेजा और उन्होंने कहा
कि मैं तुम्हें अपनी सरकार में अधिक सम्मान और सेना को सामग्री दिलवा दूंगा। यदि तुम दरबार में उपस्थित होोगे तो मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। यदि तुम वहां उपस्थित नहीं होना चाहोगे तो तुम मुक्त कर दिए जाओगे। फलतः संधि की बातचीत के फलस्वरूप शिवाजी प्रतापगढ़ दुर्ग में 1.6 किलोमीटर दक्षिण पार नामक ग्राम के पास 2 अंगरक्षकों जीव महल और शंभूजी कावजी के साथ अफजल खां से मिलने के लिए गए। उन्होंने मोरू पिंगले और नेताजी पालकर के नेतृत्व में अपनी एक सेना को भी पासी की झाड़ी में छिपा दिया और स्वयं अपने अंगरखे के नीचे कवच धारण कर लिया तथा एक हाथ में बगनखा पहनकर अफजल खां, जो कि विश्वासघाती था और विश्वासघात करने के लिए ही आया था, अपने 2 अंगरक्षकों के साथ अफजल खां आया, जिसमें एक ख्यातिलब्ध तलवारबाज सैयद बौंदा था। निर्धारित स्थान पर दोनों एक दूसरे से मिले। ऐसा कहा जाता है कि एक दूसरे के आलिंगन करते समय अफजल खां ने शिवाजी को दबाकर तलवार से मारना चाहा। शिवाजी को पहले से ही इस चीज का अंदेशा था। तुरंत बगनखे से अफजल खां का वध कर दिया। इस समय छिपे हुए सैनिकों ने अफजल खां की सेना पर धावा बोल दिया। अफजल खां की सेना भाग खड़ी हुई और शिवाजी बहुत बड़ी धनराशि लेकर युद्ध सामग्री प्राप्त करते हुए इस विजय के साथ ही उन्होंने एक सैनिक दरबार लगाया और सभी योद्धाओं और सैनिकों का सम्मान किया। शेष कहानी अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।